अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, 9th की बायोलॉजी में आज हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे थे। इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने सारे पार्ट्स 1 बाय 1 डिस्कस किए। इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम के हमने ओरल कैविटी, स्टमक, फेरिंग्स और स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्कस कर ली थी। बच्चों, आपको पता है जो इंसान की न्यूट्रिशन है इसके 5 स्टेप्स होते हैं। यानी जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने से लेके आपके बॉडी के अंदर उस खाने के साथ, उस फूड के साथ क्या क्या किया जाता है, इसके 5 स्टेप्स है। पहले स्टेप का नेम है इंजेस्शन, जिसमें आप खाने को खा लेते हैं, मुंह के अंदर रख लेते हैं, जिस्म में ले जाते हैं। बॉडी के अंदर फूड को लेके जाना इंजेस्शन है। फिर सेकंड स्टेप का नेम होता है डाइजेशन। उस स्टेप में जो आपके फूड के अंदर लार्जर बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जो कि सेल्स के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, यानी नॉन डिफ्यूजेबल होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को आप स्मॉलर और डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल में तोड़ लेते हैं। यानी आपकी बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम की हेल्प से लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड में तोड़ लिया जाता है ताकि वो सेल्स में एंटर हो सके। फिर बच्चों, थर्ड स्टेप का नेम था एब्जॉर्प्शन, जिसमें आपकी एलिमेंट्री कैनाल यानी आपकी फूड की नाली से खुराक आपके ब्लड में आ जाती है। फिर बच्चों, फोर्थ स्टेप का नेम होता है एसिमिलेशन, जिसके अंदर वो एब्जॉर्ब्ड फूड जो है वो या तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी के लिए यूज़ कर ली जाती है या फिर उसको जिस्म का हिस्सा बना लिया जाता है। फूड को यूज़ करना एसिमिलेशन है। जो फिफ्थ स्टेप है आपकी न्यूट्रिशन का, वो है डिफिकेशन। ये भी बहुत अहम है कि जो खुराक आपको हज़म नहीं हुई उसको जिस्म से निकाल देना है। बहुत सारी फूड हमें हज़म नहीं होती, पखाने की सूरत में यानी फीसिस की सूरत में जिस्म से उसको निकाला जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है डिफिकेशन या एक्सक्रीशन। आज हमने बच्चों बात करनी है डिफिकेशन की और लार्ज इंटेस्टाइन की, क्योंकि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का ताल्लुक होता है फूड को, जो खुराक आपको हजम नहीं हुई उस खुराक को जिस्म से बाहर निकालने का। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें लार्ज इंटेस्टाइन जो ये क्या है। उर्दू के अंदर आप इसको कहते हैं बड़ी आंत। उर्दू में ये कहलाती है बड़ी आंत। ये आपके पेट के अंदर होती है। लाइक ये आप देख रहे हो, ये बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन, ये काफ़ी सारे फोल्ड से बना रही है, पहले ऊपर की तरफ, फिर ये सीधी, फिर ये नीचे की तरफ, फिर ये यूं घूम गई। इसके अंदर ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। बच्चों, ये जो बाहर वाली साइड पे है ये कौन सी है? ये है बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन। तो बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये क्या करती है? ये अनडाइजेस्टेड फूड को रिसीव करती है। आपको पता है जो भी फूड आप खाते हैं आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होने का ये मतलब है कि वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो थर्ड पार्ट होता है इलियम, वहाँ से एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में आ जाती है। जो फूड आपको एब्जॉर्ब नहीं होती यानी कि जो हजम नहीं होती वो आपके लिए एक्स्ट्रा होती है। उस एक्स्ट्रा फूड को भेज दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, छोटी आंत से बड़ी आंत में। तो देखते हैं हम बड़ी आंत में क्या होता है। अनडाइजेस्टेड फूड मूव फ्रॉम इलियम। इलियम आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट है, इलियम इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें, इसके भी 3 पार्ट्स है। इसके कितने पार्ट्स है? 3। उन पार्ट्स के नेम बच्चों होते हैं सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम, कोलोन, रेक्टम, नेम आपने जहन में रखने हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो फूड आपको हजम नहीं हुई वो फूड समझ लीजिए यहाँ पे है, इस पॉइंट पे। तो अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन से वो आएगी किस में? बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन में। अब आपको पता है वो फूड किस फॉर्म में होगी? वो फूड अनडाइजेस्टेड होगी और वो काफ़ी वाटरी सी होगी। उसमें वाटर सा होगा, उसमें प्लांट के गले सड़े सेल होंगे, उसके अंदर जो बाइल की सिक्रीशन है यानी लिवर ने जो बाइल पैदा किया था वो भी होगा, उसके अंदर मैदे के एंजाइम भी होंगे, काफ़ी कुछ उसमें होगा। अब वो सारी सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन से किस में आई? लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में। अब बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है ना उसको आप बोलते हो सीकम। ये जो इनिशियल पार्ट है दिस इज सीकम। अब सीकम कैसा होता है? अगर हम सीकम की बात करें तो बच्चों सीकम ऐसा होता है कि ये बच्चों मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन है,
ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन यानी इलियम का आखिरी किनारा। इसके बाद शुरू होता है थोड़ी सी एक थैली सी आती है बड़ी सारी ऐसे करके, इस थैली को आप कहते हो सीकम। ये थैली क्या है? सीकम। सीकम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो यूँ आगे की तरफ बढ़ती है, ऊपर की तरफ। अब ये जो पोर्शन है, ये जो थैली सी है, इसको आप बोलते हो सीकम। ये एक टी जंक्शन है, इसको क्या कहते हो? टी जंक्शन। लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट को, सीकम को, टी जंक्शन भी कहते हैं। टी जंक्शन क्यों? देखिए पीछे से ये तंग है, यहाँ से एकदम यहाँ पे आके वाइड होगी तो एक टी सा बन गया है, खुला, पीछे से तंग। तो ये टी जो जंक्शन है, दिस इज कॉल्ड सीकम। अब सीकम के अंदर फूड क्या होती है? सीकम मैंने लिखा फॉर्म टी जंक्शन विद स्मॉल इंटेस्टाइन, रिसीव अनडाइजेस्टेड फूड। इसने अनडाइजेस्टेड फूड को रिसीव करना है। पहले आप बारी बारी इन तीनों पार्ट्स के फंक्शन सुन लीजिए। जो कोलोन होता है, सीकम सिर्फ रिसीव करता है। कोलोन जो है इसका काम होता है रीअब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी सिक्रीशंस मिक्स की गई थी तो वो लिक्विड सी होती है, वो पेस्ट सा होता है। उस पेस्ट में से वाटर को वापस जज़ब कर लिया जाता है। कहाँ? कोलोन में। फिर बच्चों रेक्टम क्या है? रेक्टम जो है ये फीसिस को स्टोर करती है, यानी पखाने को स्टोर रखती है थोड़ी देर के लिए। अब ये आप तीनों नालियाँ यहाँ पे देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। बच्चों यहाँ पे गौर करें, ये जो सिर्फ इतना सा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का इनिशियल, इसका नेम है सीकम। बाद के अंदर ये जो सारा पार्ट है, यहाँ से लेके ये वाला सारा भी और ये वाला सारा भी यहाँ तक, ये क्या है? कोलोन। ये बच्चों सबसे लंबा पार्ट है, इसका नेम है कोलोन। कोलोन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यूँ आगे की तरफ बढ़ती जाती है। इधर से फिर यहाँ पे टर्न होगी, फिर इधर आएगी, फिर यहाँ से आगे जो है वो होती कोलोन से आहिस्ता आहिस्ता वाटर को वापस जज़ब किया जाता है। यानी कोलोन के अंदर खून की नालियाँ होती हैं, वो खून की नालियाँ अंदर से वाटर को खींच लेती है। सो यूँ आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे फीसिस आगे आते जाएंगे वो थोड़े सॉलिड होते जाएंगे। यहाँ पे तो बिल्कुल नरम सा होता है, ऐसे समझ ले जैसे ना हम घर पे कढ़ी पकाते हैं उस जैसे होते हैं फीसिस। जब उनसे आहिस्ता आहिस्ता पानी जज़ब होता जाएगा तो वो थोड़े सॉलिड फॉर्म में होते जाते हैं। अब वो सॉलिड फॉर्म जो है कोलोन से क्यों हो रही है? क्योंकि वाटर को जज़ब किया जा रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो फीसिस पहुंच गए बच्चों यहाँ पे। ये लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है जिसको कहते हैं रेक्टम। क्या कहते हैं? रेक्टम। अब रेक्टम के अंदर वो फीसिस यहाँ पे स्टोर कर लिए जाते हैं। यहाँ पे फीसिस आपका जमा हो जाता है। जो भी फीसिस हमारे अंदर बनता है उसको पहले रेक्टम में स्टोर कर लिया जाता है। ये थर्ड पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। रेक्टम के बाद बच्चों क्या आता है? ये आप देख रहे हो, ये जो आखिरी ओपनिंग है इसको बोलते हो एनस। ये क्या है? एनस। एनस वो ओपनिंग है जहाँ से फीसिस को रिलीज़ किया जाता है। यानी जब ज़रूरत हमें फील हो तब फीसिस को आप रिलीज़ कर देते हैं, पखाने को जिस्म से निकाल देते हैं एनस के थ्रू। तो फीसिस में क्या क्या होता है पहले ये भी समझ लीजिए कि फीसिस जो है यानी पखाना जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो बच्चों फीसिस के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होते हैं जो खुराक हज़म नहीं हो पाई। मेनली प्लांट की जो फूड है ना, सेलुलोज, वो हमें हज़म नहीं होता। जैसे अगर कभी साग हम खाएं तो साग के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेलुलोज होता है, पत्ते होते हैं ना साग, तो फिर फीसिस भी ग्रीन सा निकलता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल के बाद लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे पेट में रहते हैं, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में भी रहते हैं। यूज़फुल बैक्टीरिया भी होते हैं। एक ऐसे बैक्टीरिया भी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं जो विटामिन के पैदा करते हैं, वो बैक्टीरिया भी होते हैं फीसिस में। फिर बच्चों स्लॉग्ड ऑफ म्यूकोजल सेल। स्लॉग्ड का मतलब है उतर जाना, घिर जाना। हमारी जो खुराक की नाली है इसके अंदर से मुसलसल सेल गिरते रहते हैं, नए सेल उनकी जगह बनते रहते हैं। तो वो जो गिरे हुए सेल हैं, वो जो उतरे हुए सेल हैं, वो भी फीसिस के अंदर होते हैं। म्यूकोज़ा इनर लेयर को कहते हैं, हमारी एलिमेंट्री केनाल के अंदर वाली लेयर म्यूकोज़ा कहलाते हैं। तो म्यूकोजल सेल भी होते हैं। फिर बच्चों जो लिवर ने बाइल बनाया था वो बाइल भी होता है। और फिर थोड़ा बहुत जो वाटर है, बिल्कुल क्योंकि फीसिस पत्थर की तरह सॉलिड नहीं होते, उनमें थोड़ा बहुत वाटर भी बच जाता है। तो ये चीज़ें हमारे फीसिस में पाई जाती है। अब आते हैं जी पार्ट्स की तरफ। सीकम। सीकम का मैंने बता दिया कि ये सीकम जो है ये जंक्शन सा बनाता है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में।
इसका फंक्शन कोई ख़ास नहीं होता, सिर्फ ये रिसीव करता है अनडाइजेस्टेड फूड को। अनडाइजेस्टेड फूड इस थैली में पहले आ जाती है। लेकिन सीकम से रिलेटेड एक बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन, और वो शॉर्ट क्वेश्चन है अपेंडिक्स क्या होती है। बच्चों, आपने अपेंडिक्स का नाम कभी ना कभी सुना होगा आपने, फ़लाँ बंदे को अपेंडिक्स की पेन हुई, मुझे अपेंडिक्स का दर्द हुआ, फ़लाँ बंदे का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, इस तरह की चीज़ें आपने सुनी होगी। अपेंडिक्स का नेम कभी ना कभी ज़रूर सुना है। तो अपेंडिक्स होता क्या है, आज सुन लीजिए। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला हिस्सा है ना, कौन सा हिस्सा, सीकम। मैं यहाँ पे बच्चों सीकम दोबारा ड्रॉ करता हूँ। ये लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन वाला पोर्शन है, ये बच्चों सीकम वाला पोर्शन है, और इससे पहले ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो सीकम से एक नाली सी निकलती है बहुत बारीक सी, ऐसे करके एक हेयर लाइक एक्सटेंशन है, एक उंगली की तरह बाहर को निकला हुआ हिस्सा है। इस हिस्से को आप बोलते हो अपेंडिक्स। ये जो हिस्सा बाहर की तरफ आ गया है, ये क्या है, अपेंडिक्स। तो यानी अपेंडिक्स कुछ ऐसे है कि ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसे है, अंदर की तरफ से निकल रहा है। कभी कभी क्या होता है, फूड का कोई ज़र्रा इसमें अटक जाता है। किस में बोला, अपेंडिक्स में। अपेंडिक्स में फूड का एक ज़र्रा अटक गया, अब वो ना आगे जाता है ना वो पीछे जाता है, यही फंसा रहता है, अटका रहता है कई दिन तक। अब फंसने को आप कहते हैं एंट्रैप। फूड यहाँ पे ट्रैप हो गई। अब वो फूड आहिस्ता आहिस्ता गलने सड़ने लग जाती है, पड़ी पड़ी यहाँ पे वो अनडाइजेस्टेड फूड क्या होती है, बो मारने लगती है, गलने सड़ने लग जाती है। तो ये जो है ना अपेंडिक्स, ये स्वेल करने लग जाती है। पेट के अंदर बहुत ही शदीद किस्म की दर्द होती है, बहुत शदीद दर्द होती है पेट के अंदर। कहाँ होती है, आपके पेट में कहाँ होती है, राइट साइड पे। क्यों, क्योंकि ये आपकी राइट साइड है। तो राइट साइड पे आपका ये वाला हिस्सा यानी सीकम होता है, तो सीकम से ये थैली सी निकलती है। तो बच्चों, अपेंडिक्स की डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है पेपर में, नॉन फंक्शनल, यानी इसका कोई फंक्शन नहीं होता अपेंडिक्स का हमारे अंदर। तो हम कहते हैं नॉन फंक्शनल फिंगर लाइक एक्सटेंशन फ्रॉम सीकम इज कॉल्ड अपेंडिक्स। काज इन्फ्लेमेशन, इसमें दर्द होती है, बाई एनट्रैपिंग फूड जब अटक जाए। फिर बच्चों इसका इलाज क्या होता है, ऑपरेशन। और ऑपरेशन को आप कहते हैं सर्जरी। तो रिमूव्ड सर्जिकली इसको काट कर निकाल दिया जाता है। अब बच्चों हम आते हैं कोलोन की तरफ। आपको पता है कोलोन काफ़ी ज़्यादा लंबा हिस्सा है। कोलोन जो है ये ऐसे करके है, पहले यूं, फिर ये यूं सीधी हो जाती है, और फिर ये यूं नीचे की तरफ आ जाती है। वैसे कोलोन के भी 3 पार्ट है। जो कोलोन ऊपर की तरफ जा रही है उसको कहते हैं असेंडिंग कोलोन, जो सीधी है वो होती है ट्रांसवर्स कोलोन, जो नीचे की तरफ आ रही है वो होती है डिसेंडिंग कोलोन। तो बच्चों कोलोन में क्या किया जाता है, रीअब्जॉर्ब किया जाता है वाटर को, H2O को, यहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, और उसके साथ साथ साल्ट्स को भी, जो फूड के अंदर नमकियात होते हैं उनको भी जज़ब किया जाता है। तो जैसे जैसे फूड आगे जाती है वो सॉलिड होती जाती है। यहाँ पे मैं मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ 2 बीमारियों का। एक बीमारी है डायरिया, एक है कॉन्स्टिपेशन। डायरिया को आप उर्दू में कहते हो पेचस की बीमारी, और कॉन्स्टिपेशन को कहते हो कब्ज़। ये दोनों बच्चों बीमारियाँ कोलोन के अंदर इन्फेक्शन से हो सकती है। मतलब डायरिया एक ऐसी बीमारी है, पेचिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें फीसिस बहुत ही ज़्यादा वाटरी फीसिस निकलते हैं जिस्म से, ऐसे फीसिस जो कि बिल्कुल लिक्विड सी फॉर्म में होते हैं। ये कब होता है, जब किसी इन्फेक्शन की वजह से कोलोन वाटर को रीअब्जॉर्ब ना करे। वाटर रीअब्जॉर्ब ना हो, वो सारा पानी अंदर ही होता है और फीसिस जिस्म से निकलते हैं, वाटरी फीसिस। तो यानी डायरिया के अंदर कौन से फीसिस होते हैं, वाटरी फीसिस। और दूसरी बीमारी है बच्चों कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को उर्दू में आप बोलते हो कब्ज़। कब्ज़ के अंदर क्या होते हैं, वेरी हार्ड फीसिस, बहुत ही हार्ड किस्म के फीसिस पैदा होते हैं। तो ये कब होगी, ये डायरिया के उलट है, जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए, फिर बच्चों वाटरी फीसिस पैदा होते हैं, और इस बीमारी को आप कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। फीसिस इतने हार्ड हो जाते हैं कि उनको जिस्म से एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों हम रेक्टम की तरफ आते हैं। इसने फीसिस को स्टोर करना होता है सम टाइम, क्योंकि जैसे ही
फीसेस बनते हैं उनको फ़ौरन निकाल नहीं देते हम जिस्म से, बल्कि वो स्टोर हो जाते हैं कहाँ, रेक्टम में। जब रेक्टम फिल हो जाती है, जब रेक्टम भर जाती है बच्चों, रेक्टम जो है वो थोड़ी सी इस फॉर्म की है, और रेक्टम जब भर जाती है ना, इसमें फीसेस काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए, ये ब्रेन की तरफ एक मैसेज भेजती है। उस मैसेज को आप कहते हैं डिफिकेशन रिफ्लेक्स। डिफिकेशन का मतलब होता है रिमूव करना, और रिफ्लेक्स का मतलब होता है मैसेज। एक ऐसा मैसेज भेजा गया ब्रेन की तरफ जो ब्रेन को बता रहा है कि रेक्टम फीसिस से फिल हो चुकी है, यू नीड टू बी एलिमिनेट फीसिस फ्रॉम योर बॉडी। अब जो अडल्ट होते हैं उनकी अगर आप बात करें, वो इस मैसेज को मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं और रोक भी मर्ज़ी से सकते हैं। यानी अडल्ट्स जो होते हैं, जो बालिग उम्र के लोग होते हैं, जो बड़ी उम्र के बंदे होते हैं, उनकी मर्ज़ी से ही ये काम होता है कि जब उनका दिल करे तब वो फीसिस को रिलीज़ करेंगे, अदरवाइज़ जब उनका दिल नहीं कर रहा वो फीसिस को रिलीज़ नहीं करेंगे। तो अडल्ट के अंदर ये जो प्रोसेस है, ये जो एनस है, ये लास्ट पोर्शन क्या है, इट इज़ एनस। एनस भी एक्चुअली एक स्फिंक्टर का नेम है। स्फिंक्टर क्या होता है, रिंग ऑफ मसल, यानी एनस भी इस तरीके से एक रिंग ऑफ मसल पर मुश्तमिल है। ये रिंग ज़रूरत पड़ने पे कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, दोबारा ओपन भी हो सकती है। और ओपन कब होगी, जब रेक्टम फिल हो गई, इसने डिफिकेशन रिफ्लेक्स दिया और ब्रेन ने आपको मैसेज भेजा और फीसिस को जिस्म से एलिमिनेट कर दिया गया। तो बच्चों अडल्ट के अंदर ये मर्जी से कंट्रोल की जाती है, लेकिन जो होते हैं इन्फेंट, कौन, इन्फेंट। इन्फेंट आप कहते हैं नाबालिग बच्चा, कौन सा, नाबालिग बच्चा, उसमें ये डिफिकेशन रिफ्लेक्स जो है ये होता है इनवॉलेंट्री। क्या होता है, इनवॉलेंट्री, यानी बच्चा अपनी मर्जी से इस रिफ्लेक्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसलिए बच्चों के साथ क्या होता है, जो इन्फेंट होते हैं, जो छोटा बच्चा 2-3 साल से कम उम्र का बच्चा, उसमें जैसे ही रेक्टम में फीसिस आते हैं वो फीसिस जिस्म से फ़ौरन बाहर निकल जाते हैं, वो फीसिस को अपने अंदर स्टोर नहीं रख सकते। इसीलिए छोटे बच्चों की जो माएँ होती है वो उनको पैम्पर लगा के रखती है ताकि वो उनके कपड़े ख़राब ना हो। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। आई होप काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर था ये आप लोगों के लिए। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अब कंप्लीट हुआ, सिर्फ एक टॉपिक हमारा रह गया अब लिवर, उस पर हम कल बात करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है वो मुझसे कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।